वेलकम टू आवर बेसिक नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से आज हम आपको बताएंगे, इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को फटाफट से और देख लेते हैं और अपना 3 नंबर आप पक्का कर लेंगे। किसी भी मैट्रिक एग्जाम में, मतलब कि चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सिद्ध करें करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना। यहाँ पर अपरिमेय है तो अपरिमेय मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे हमेशा। क्या होगा? माना करणी में 5 जो है ये हमारा √5 एक परिमेय है। क्या मान लेंगे इसको? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि करणी में 5 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में या फिर A/B के रूप में, जो भी आप कहें, होती है। जिसमें A और B क्या होता है? एक सह अभाज्य संख्या या पूर्णांक होता है, और जिसमें जो B होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि क्या होता है, देखिए, एक परिमेय संख्या क्या होती है? A/B के रूप में होती है, जहाँ A और B क्या है? सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। और यहाँ आप दिखा देंगे B इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से आप दिखा देंगे। फिर आप क्या करेंगे? अब देखिए, हमने मान लिया कि करणी में 5 एक परिमेय है। तो परिमेय संख्या की शर्तें आपको पता है कि करना क्या है। तो आप इसी के बराबर इसको कर देंगे। जब करणी में 5 को ही आपने परिमेय संख्या मान लिया है तो इसके बराबर में हमें A/B करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? A/B करणी में 5 के बराबर कर देंगे। अब देखिए, करणी में 5 बराबर A/B हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा करणी में 5 का स्क्वायर और बराबर A/B का होल वर्ग हो जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने पर यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये आपको मिल गया। अब इसको आप आगे बढ़ाइए। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर और ये करणी से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। और बराबर में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर और बटे B का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम इसको B स्क्वायर को इधर लाते हैं तो यहाँ पर भाग है, यहाँ आके गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5B स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर, 5B स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इस 5 को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर, और यहाँ पर गुणा में है तो 5 यहाँ पर आकर भाग में हो जाएगा। A स्क्वायर बराबर बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिखिए अर्थात, अब यहाँ पर देखिए, इसका जो है 5 जो है A स्क्वायर से विभाजित है। A स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो A भी तो 5 से विभाजित होगा। जैसे A गुणे A बराबर 5 से विभाजित है, तो एक A जो होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए A, अर्थात A स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? एक गुणनखंड 5 है। तो A का भी एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। जब एक A स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो A का भी एक गुणनखंड 5 ही होगा। इस तरह से आप लिख देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट आप यह भी साबित करेंगे। अब फिर से आपको मानना पड़ेगा। फिर मानेंगे, मान लिया कि A बराबर 5 NM, कुछ भी आप मान लीजिए, 5N है, जहाँ हमारा N क्या है? पूर्णांक है। N पूर्णांक है। इस तरह से आप लिख दीजिए, जहाँ n एक
पूर्णांक है। मान लिया हमने कि a बराबर 5 n के बराबर है, तो यहाँ पर अब आप दिखाएंगे कि करनी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, a अपान b के हो जाएगा। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, फिर से आपको स्क्वायर कर देना पड़ेगा दोनों पक्ष का। तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए a बराबर 5 n है, पहले आप इस तरह से कर लीजिए, a करने में 5 बराबर a की जगह आप क्या रख सकते हैं, 5 n अपान b, इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a बराबर 5 n हमने माना है, तो a की जगह पर हमने 5 n रख लिया है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 5 स्क्वायर मतलब कि 5 का होल वर्ग बराबर यहाँ पर भी 5 n बटे b का होल वर्ग हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। फिर से यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस तरह से हुआ है। तो फिर से यहाँ पर ये स्क्वायर इसका कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 बराबर, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25 n हो जाएगा, बटे में b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। यहाँ से अगर आपको b स्क्वायर निकालना है तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, 25 n बटे 5 हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 5 बचे 25, तो यहाँ पर आ गया 5 बार में कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 n के, क्या मिला, b स्क्वायर बराबर 5 n स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर है ना, 5 n स्क्वायर होगा, 5 बचे 25 n स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से आप 5 को इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 5 बराबर n स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए जब b का एक गुणनखंड 5 है तो b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो b का भी एक गुणनखंड 5 ही होगा। तो यहाँ पर भी 5 का भी गुणनखंड मिल रहा है, और पहले वाले में आपने देखा कि 5 जो है a का भी गुणनखंड मिल रहा है। जबकि आप जानते हैं कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसका एक ही गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर आपको विरोधाभास मिल रहा है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अर्थात b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का एक गुणनखंड 5 होगा। यहाँ पर भी जब b स्क्वायर का है तो b का भी 5 होगा। फिर आप यहाँ पर दिखाएंगे a और b का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, a और b का दोनों का एक गुणनखंड 5 हो जाएगा। जैसे हमने पहली बार में माना था तो वहाँ पर a का साबित हो गया था, और जब दोबारा हमने देखा तो वहाँ पर b का भी गुणनखंड 5 ही मिला। तो दोनों जगह पर हमें a और b का दोनों का गुणनखंड 5 मिल गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो हमने माना था तो वो हमारी कल्पना क्या हो गई, कल्पना के विपरीत हो गया। तो यहाँ पर लिखिए अतः हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या है, ये हमारी कल्पना के विपरीत है। a और b दोनों का गुणनखंड 5 तो हो नहीं सकता, तो ये हमारी कल्पना के विपरीत है। अर्थात a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। a और b में क्या होगा, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अर्थात विपरीत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख दीजिए, लास्ट में आप लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपने प्रूफ किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और
कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप 10th क्लास का तैयारी अब की बार करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए चैनल से। बहुत सारी वीडियो आपको इसी तरह से अच्छी मिलेंगी। नहीं समझ में आया होगा कहीं भी कुछ भी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।